आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। मुझे क्या हुआ था डॉक्टर? ये सब क्या हो रहा है? मेरा बच्चा कहाँ है? आपके खाने में किसी ने बेहोशी की दवा डाल दी। विवेक, ये तुम्हारा ही काम है। तुमने किया ये, तुमने मुझे बेहोश किया है। क्या 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 हुआ? क्या था? हलवा खिलाया किसने? विवेक ने? क्या केडी सर, जब मैं घर पे थी तो विवेक आया था। विवेक, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? यूएस से कब आए? आज ही। ये माँ ने खास तुम्हारे लिए मूंग दाल का हलवा बनाया, तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुम क्यों आए हो यहाँ? उत्तरा, बेबी की डिलीवरी डेट्स याद थी मुझे, सो आई बुक माई टिकट्स अकॉर्डिंगली। हाँ, बहुत गलतियां हुई हैं मुझसे और मेरी फैमिली से, लेकिन तुम्हें भी ऐसे कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। खैर, जो हुआ सो हुआ, और आई कैन मेक अ फ्यूचर वेरी हैप्पी एंड वेरी लिबरेटिंग। जस्ट गिव मी अनदर चांस। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही है विवेक, पर तुम्हारे घर वालों को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा उन्हें। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। बस तुम ये केस वापस ले लो, इससे किसी का भला नहीं होगा। सोचती हूँ मैं। इसके जाने के बाद मैंने हलवा खाया और फिर मुझे नींद सी आने लगी। मैं जाकर सो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, और जब मैं उठी तो हॉस्पिटल में थी। मेरा बच्चा मेरी कोख में नहीं था। योर ऑनर, उत्तरा की मेडिकल जांच की रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है, जिससे साफ साफ प्रमाणित होता है कि किसी ने इनके खाने में, हलवा में बेहोशी की दवा मिलाकर इनको खिलाया था 2 दिन पूर्व। यही है वो, यही है जिसने मेरे बच्चे को चुराया है। विवेक, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, ये बच्चा जितना उत्तरा का है उतना मेरा भी। भला मैं बच्चे को उसकी माँ से क्यों अलग करूंगा? योर ऑनर, उत्तरा सच कह रही है। उसका प्रमाण है ये डिब्बा जिसमें हलवा था, और ये उस हलवे की जांच रिपोर्ट, जिससे साफ साफ ये प्रमाणित होता है योर ऑनर कि हलवा में 2 दिन पूर्व बेहोशी की दवा मिलाई गई, जिसके कारण ये 2 दिन बेहोश रही। 2 दिन पश्चात ये होश में आई, वही हलवा खा के जो इस डिब्बे में आप उन तक लेकर गए थे। क्या कहना है आपका इस बारे में? इस बात को लेकर तो मैं भी हैरान हूं। वो हलवा तो माँ ने बनाया था उत्तरा के लिए। मैं खुद हैरान हूँ जज साहिबा कि हलवे में बेहोशी की दवाई कैसे आ गई। उत्तरा बेटा, तुम्हें धोखा हुआ है। धोखा? पुलिस रिपोर्ट के बाद भी? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि धोखा कैसे हो गया। वो तो आपने स्वयं बनाया था ना अपने हाथों से वो हलवा। जब मुझे पता चला कि विवेक उत्तरा से मिलने जा रहा है तो मैंने सोचा कुछ पकवान घर में ही बना देती हूँ, और मैंने मूंग दाल का हलवा अपने हाथों से बनाया जो उत्तरा को बहुत पसंद है। पसंद तो है इन्हें मूंग दाल का हलवा, लेकिन वो हलवा नहीं जिसमें मिश्रण किया गया हो बेहोशी की दवा का। ऐसा कैसे हो गया कि आपने हलवा बनाया लेकिन आपने उसमें बेहोशी की दवा नहीं डाली? आपने नहीं डाली तो किसने डाली? कोई और था उस समय घर पे? उसको मेरे पति थे, उनकी तबीयत कोई ठीक नहीं थी। अच्छा, इसी कारण संभवतः आज अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनका दमा बढ़ा हुआ है, अस्पताल में भर्ती है। उस दिन भी मैं उन्हीं की देखभाल में लगी हुई थी। मॉम, डैड, मैं जा रहा हूँ। हाँ? अरे बेटा, उत्तरा के लिए हलवा बनाया है। सपना बेटा, पैक करके दे दो। अब यही काम रह गया मेरे लिए। हाँ, लेकिन उसमें मैंने बेहोशी की दवा मिक्स नहीं की थी।
बस कढ़ाई से उतार के उसे टिफिन में पैक किया और भाई को दे दिया था। मिस्टर पाठक, आप काफी देर से इस हलवे के पीछे पड़े हैं। मुझे तो इसमें कोई दम नहीं लगता। बहरहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं उत्तरा जी कुछ नाटक तो नहीं कर रही हैं? नाटक? एक माँ की कोख से उसके बच्चे का गायब होना आपको नाटक लगता है? प्लीज आप समझाइए, आपको नाटक कैसे लगता है? पाठक साहब, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। मिलोन, एक बात बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ की कोख से एक बच्चा लापता हो जाए? मतलब उस बच्चे को लापता होने के लिए जन्म लेना जरूरी है, और मैं तो ये कतई मान नहीं सकता कि बच्चे का जन्म हो और उसकी माँ को पता ना चले। उत्तरा जी झूठ बोल रही। उत्तरा जी ने कहीं जाकर अपने बच्चे को पैदा किया, उसके बाद अभी उस बच्चे को कहीं छिपा कर रखा है, और यहाँ आकर अपने ससुराल वालों के ऊपर इल्जाम लगाए जा रही हैं कि इन्होंने इसका बच्चा चुराया है। सोचने वाली बात है। इंस्पेक्टर दवे ने जब उत्तरा जी को खोज निकाला तब ये पूरी तरह से बेहोश थी। इन्हें कैसे पता चलेगा कि बेहोशी की हालत में इन्हें कौन उठा कर ले गया, कहाँ उठा कर ले गया, किस प्रकार से इनके बच्चे को जन्म दिया गया, और वो बच्चा कहाँ है इस समय? और अगर ये सब नाटक है तो फिर इनके मिल जाने के बाद इनका जो मेडिकल एग्जामिनेशन करा, उसकी जो रिपोर्ट आपके मेज पर रखी, क्या वो भी झूठी है, वो भी नाटक है? ये तो स्पष्ट है कि उस हलवे में बेहोशी की दवा मिलाई गई, इन्हें खिलाया गया, बेहोशी की हालत में इन्हें कहीं एक गुप्त स्थान पर ले जाया गया जहां इनके बच्चे को जन्म दिया गया, और वो बच्चा वहां से कोई ले गया। हमें पता ये लगाना है कि ऐसा किसने किया, वो बच्चा इस समय किसके पास। मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर कि अगर इस प्रश्न का उत्तर मिल गया तो इस केस का उत्तर भी हमें मिल जाएगा। योर ऑनर, इस समय उत्तर पाने के लिए मैं मिस्टर काशीनाथ शर्मा के ऑफिस की सहायिका मिस दिव्या को कटघरे में बुलाना चाहूँ। दिव्या जी, आपके कार्यालय से जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 दिन पहले आप गई नहीं काम पर, छुट्टी ली थी आपने, क्या कारण था, क्यों आप काम पर नहीं गई? उस दिन ऑफिस में कोई खास काम नहीं था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर पर थी। तो कोई प्रमाण है आपके पास? और क्या हुआ, क्या था? आप तबीयत आप कह रही हैं ठीक नहीं थी, क्या बुखार, सर्दी, खांसी? मेरी बीमारी का इस केस के साथ क्या कनेक्शन? कनेक्शन ये है कि जिस दिन आपने कार्यालय से छुट्टी ली थी उसी दिन इन्हें वो मूंग दाल का हलवा और बेहोशी की दवा का मिश्रण खिलाया गया था, बेहोश हो गई। यू मीन आप मुझ पर शक कर रहे? कह रहा हूँ, खोज रहा हूँ सत्य को। ये भी सुना है मैंने कि आपने अपनी माताजी से कहा था कि आपके लिए वर न ढूंढे, आपको वर मिल चुका था। क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या है? कहीं आप विवेक के साथ कोई बात चली थी आपकी? हाँ, विवेक के डैड ने मुझसे ऐसा ही कुछ कहा था। इधर डिवोर्स और उधर तुम्हारी विवेक के साथ शादी, अगर तुम्हें कोई इनकार न हो तो। एक ऐसा व्यक्ति जो विवाहित है, जिनकी धर्मपत्नी वहां सामने खड़ी है, तो आप जानती थी कि जो विवाहित व्यक्ति है उससे आपका विवाह होने वाला है। मतलब आप ये भी जानती थी कि उनके पिताजी के कहे अनुसार विवेक अपनी पत्नी से, अपनी धर्मपत्नी से विवाह विच्छेद कर लेगा, डिवोर्स ले लेगा, तत्पश्चात आपसे विवाह करेगा। लेकिन यहाँ फिर भी तो बंधन जुड़ा रहता था क्योंकि इनकी पेट में विवेक का बच्चा था। संभव है कि आपने ये जो कटुता मिटाने के लिए ये पूरा कांड किया हो, इन्हें बेहोश किया हो, जा करके गुप्त स्थान पर गुप्त डिलीवरी कराई हो इनके बच्चे की, फिर जाके बच्चे को लापता, ताकि हर जो तार है वो कट जाए। मूंग दाल हलवे में बेहोशी की दवा मिलाकर मैंने नहीं, उत्तरा की सास ने उसको भेजा था। सब मिले हुए हैं, ये सब मिले हुए हैं, ये सब लोगों ने मिलकर मेरा बच्चा चुराया है। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो वरना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऑर्डर, ऑर्डर, छोड़ो मुझे। मेरे और मेरे बच्चे के बीच कोई नहीं आ सकता। उत्तरा शांत। और अगर कोई आया तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी।
और जज साहिबा, सबसे पहले तो मैं अपने बुढ़े ससुर जी को ऊपर पहुंचाऊंगी। उन्होंने ये सारे खेल रचाए और अब तब मैं इसका ढोंग बनाकर हॉस्पिटल में बैठे हुए। मांगलिक हूं, है ना? मेरी वजह से औरों का बुरा होता है ना, लेकिन बुरा तो अब होगा। 24 घंटे के अंदर अगर मेरा बच्चा नहीं लौट आया ना, तो देखना एक एक कुंडली बना दूंगी, समझे? शहर के सारे नाथाले चेक करो, जाओ। तो बच्चे का कुछ पता चला? पुलिस की टीम सर्च कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। किडी अगर बच्चा बड़ा होता, उसकी कोई फोटो होती, तो उसे ढूंढना आसान होता। अब 2 दिन के बच्चे को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। थैंक्स यार। जिसने भी उत्तरा का बच्चा चुराया है ना, उसका अच्छा नहीं होगा। पूछने वाली बात तो यह है देखिए, षड्यंत्र किसका रचा हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहोश करना उत्तरा को, फिर उसे लेकर जाना उस खंडहर तक, वहां उसकी डिलीवरी करना, फिर वहां उसे बेहोश छोड़ के बच्चे को लेकर लापता होना, ये एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता। सही फरमाया सर आपने। बैठिए। सर मेरा नाम करण गहलोत है, मैं उत्तरा के बचपन का दोस्त हूँ। 1 हफ्ते पहले जब मुझे इस केस का पता लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। उत्तरा की इस केस में मदद करने के लिए मैं यहाँ आ गया। कोई उसको चोट पहुंचा, ये मुझे बिल्कुल इस केस में क्या सहायता कर सकते हो तुम? सर, दिव्या ने अदालत में झूठ बोला कि परसों उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो घर पे थी, पर सच्चाई ये है सर, वो विवेक के साथ थी। ये उसी दिन की तस्वीर है। फोटो में तो दिनांक वही है। सर, मुझे विवेक पे पूरा डाउट है। उसने और दिव्या ने मिलके ही एक खेल रचा है। जो इंसान अपनी पत्नी को बीच मझधार में छोड़कर भाग सकता है, उसके लौटने का कोई तो कारण होगा ना सर। हेलो, देखो जो भी करो बहुत सोच समझ के करना। मेक श्योर यू लीव नो ट्रेसेस बिहाइंड। अगर ये बात बाहर आई ना तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। यू गेट इट? पापा, 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 डॉक्टर, डॉक्टर, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। What? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे का कुछ पता लगा? कहाँ है वो? आपके बच्चे का तो पता नहीं, पर आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों? आपके ससुर काशीनाथ शर्मा की हत्या के सिलसिले में। क्या? उत्तरा को किस आधार पर गिरफ्तार किया? जिस जहरीले नेलर से काशीनाथ की मौत हुई, उस पर उत्तरा की उंगलियों के निशान मिले और उन्हें मारने की धमकी उसने भरी अदालत में दी थी, जज साहब के सामने। सबसे पहले तो मैं अपने बुढ़े ससुर जी को ऊपर पहुंचाऊंगी, क्योंकि उन्होंने ये सारे खेल रचाए। उत्तरा, क्या तुम काशीनाथ जी से मिलने अस्पताल गई थी? जी, मैं गई थी। वो मंगलिक का तो पता नहीं, लेकिन एक माँ की हाय से कोई नहीं बच सकता। जी हाँ, मैं तब वही थी जब उत्तरा जी अंदर गुस्से में आई थी। मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हें किसने आने दिया?
मेरा बच्चा लौटा दो वरना अभी ऊपर पहुंचा दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। मैंने उत्तरा को वहां से जाने के लिए कहा और वो चली गई। उसके कुछ ही देर बाद मैं पेशेंट के लिए मेडिसिन तैयार कर रही थी और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तब मैं उस रूम के वॉशरूम में अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। अच्छा, तो आपको जब होश आया तो आपने अपने आप को कक्ष के वॉशरूम में पाया। कुछ और याद है आपको उस व्यक्ति के बारे में? कोई स्पर्श, कोई आभास महसूस किया आपने? हाँ, मैंने उसका हाथ पकड़ा था। हाथ में कुछ चुभा था मुझे, शायद कलाई पर कुछ पहना हुआ था। कंगन, कलाई पर कंगन। जरा कलाई दिखाइए जज साहब, प्लीज दिखाइए उत्तरा जी। कमन टाइम नहीं है। कंगन योर ऑनर। कंगन ही क्यों जायसवाल साहब, घड़ी भी तो हो सकती है। घड़ी भी हो सकती है लेकिन आई डोंट थिंक होगी, क्योंकि ये राइट हैंड से ऐसे आप पे ऐसा हमला किया था ना, राइट हैंड पे घड़ी। डू यू थिंक यू आर राइट? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप जायसवाल साहब कि दुनिया का हर मर्द केवल अपनी बाईं कलाई पर पहनता है, दाहिने हाथ पर कोई नहीं पहनता। आप कौन से हाथ में पहनते हैं जायसवाल? दाहिने हाथ। राइट। हाँ, शायद घड़ी ही थी। घड़ी को मारिए गोली। अब उस घड़ी को याद कीजिए जिस घड़ी आप पे हमला हुआ था और आप बेहोश हो गई थी, तो आपने अपने बचाव में हमलावर का हाथ पकड़ा होगा, कलाई पकड़ी होगी, तो आपने कुछ देखा, कुछ महसूस किया। मतलब वो कलाई पे ऐसे बाल थे, वो कलाई मर्द की थी, औरत की थी, कुछ ऐसा महसूस हुआ आपको? नहीं, हाथ पर कोई बाल नहीं थे। भले हाथ पे बाल न रहे हों, लेकिन आपको अच्छी तरह से याद है कि वो मर्दाना हाथ नहीं था, जराना हाथ था, किसी महिला का हाथ था। हाँ सर, पक्का। हाथ पर कोई बाल नहीं थे और मुझे कोई लेडीज परफ्यूम की महक भी आ रही थी। योर ऑनर, परफ्यूम। योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं निर्मला जी को कटघरे से नीचे उतारना चाहूंगा और यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। मैं कुछ साबित करना चाहता हूँ विद ड्यू परमिशन योर ऑनर। इजाजत? निर्मला जी आइए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। डरिए मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, कोई हमला नहीं करेगा आप पर। आप आंखें बंद कीजिए और अपना नाक खुला रखिएगा एंड प्लीज ट्राई टू स्मेल। क्या आपको उस दिन जो परफ्यूम की स्मेल आई थी वही सेम परफ्यूम की स्मेल आ रही है? ये वही परफ्यूम है। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। थैंक यू। आप वापस कटघरे में जा सकते। योर ऑनर, परफ्यूम यही था, यानी कि परफेक्ट मर्डरर यही है। उत्तरा जी पहली बार काशीनाथ जी का मर्डर करने के इरादे से ही कमरे में गई थी, लेकिन वहां पे नर्स निर्मला को पाया, इसलिए वापस लौट गई, लेकिन दोबारा लौटी और इस टाइम पूरे प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया ये मर्डर। अब बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। पहले बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? ये लो, अब सब पता चल जाएगा।
एक सीधा साधा प्रश्न है मेरा। एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि उत्तरा ने अपने ससुर की हत्या की इनहेलर द्वारा, तो फिर ये उस इनहेलर को वहां छोड़कर क्यों जाएगी, जबकि इन्हें पता होता कि अगर वो इनहेलर पकड़ा गया तो ये भी पकड़ी जाएगी। नहीं, उत्तरा जी कोई प्रोफेशनल किलर थोड़ी है, फर्स्ट टाइम मर्डरर है। खुद ऐसा बंदा नर्वस हो जाता है जब पहली बार ऐसा खून करता है, तो हड़बड़ी में ऐसा छूट जाता है सबूत वहां पे, मर्डर वेपन। ऐसा ही हुआ होगा, है ना? जज साहब, काश मेरे सौभाग्य ऐसे होते कि जिसने मेरा बच्चा चुराया मैं उसको सजा दे पाती। मैं वहां गई जरूर थी, लेकिन मैं मायूस होकर निकली थी। लेकिन मैं मायूस नहीं हुआ हूँ आपके स्टेटमेंट से, क्योंकि मेरे पास और एक सबूत है, पुख्ता सबूत। योर ऑनर, काशीनाथ जी का ये इनहेलर जिसपे उत्तरा जी की उंगलियों के निशान है, इसका उत्तर आप दे सकती हैं उत्तरा जी? योर ऑनर, उंगलियों के छाप तो धोखे से भी लिए जा सकते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि काशीनाथ जी के इनहेलर में विष पाया गया। अब स्पष्ट है कि वो विषैला इनहेलर का उपयोग तो कर नहीं रहे होंगे, तो स्पष्ट है योर ऑनर कि किसी ने उस इनहेलर में विष मिलाया होगा या फिर इनहेलर की अदला बदली की गई होगी। तो वो व्यक्ति कौन है योर ऑनर जिसने ये कार्य किया? इस बात के लिए भी मुझे शक उत्तरा जी पर ही है। योर ऑनर, ये तो समय ही बताएगा कि उत्तरा जी ने उस इनहेलर में विष मिलाया या इनहेलर की अदला बदली की या किसी और ने ये कार्य किया। इस समय मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने उस व्यक्ति को देखा नहीं जिसने आपको बेहोश किया? नहीं देखा ना, तो आपको पता ही नहीं कि वो व्यक्ति कौन था, मर्द था, औरत, ये आपको पता नहीं। आप विश्वास के साथ अदालत में नहीं कह सकती। क्या आप विश्वास के साथ कह सकती हैं कि वो उत्तरा ही? जी नहीं। विश्वास के साथ नहीं कह सकती है। जो मुझे इस मोड़ पर लेकर आता है कि विवेक जी ही वो व्यक्ति थे जिनको काशीनाथ जी का मृत शरीर मिला, तत्पश्चात उन्होंने वहां सबको बुलाया। इस समय मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति दिया। अनुमति? तो क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने अपने पापा को मारा है। नहीं, इस समय मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मारा है, ये भी नहीं कह रहा कि आपने नहीं मारा। टटोल रहा हूँ, सत्य को खोज रहा हूँ, और सत्य ये पाया है मैंने कि ये आप ही का बैंक अकाउंट है ना, फेडरल बैंक ऑफ यूएस, अकाउंट नंबर 398912789095। देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 20 नवंबर को इतनी भारी रकम $3.2 मिलियन, और फिर 17 दिसंबर को $3.6 मिलियन। फिर कौतूहलता जागी और ये पता लगाया हमने कि ये माल आप ही की कंपनी से निर्यात किया गया था साउथ अफ्रीका में, वो जो कंपनी है। और उत्तरा जी, आपकी पत्नी ने मुझे बताया था कि आपने अपने पिताजी से कहा था कि वो तो जहाज दोनों डूब गए थे, वो सारा माल का नुकसान हो गया, तो उस माल की भरपाई का रकम आपके बैंक के खाते में कैसे जमा हो गया? संभव है कि आपके पिताजी को सत्य के बारे में पता चल गया होगा, ज्ञात हो गया होगा कि आपने उनके साथ छल किया, और आपको कहीं ना कहीं जो आपका पारिवारिक व्यवसाय है वहां से बेदखल करने की बात आई होगी। वो पैसा उन्होंने वापस मांगा होगा, तो आपने सोचा कि चलो क्यों ना उनका मुंह बंद कर दिया जाए, वो बस विष डालकर। आप सही कह रहे हैं, मेरे पापा से झूठ कहा था। पापा से झूठ कहा था कि माल से भरे 2 शिप्स समुद्र में डूब गए, और एक सीक्रेट डील से अपना पैसा अपने यूएस अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। लेकिन वो सब मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता था, और डैड मुझे फंड्स नहीं दे रहे थे। तो मुझ पे जो बिल फाड़ा गया, मैं मांगलिक हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा बिजनेस डूब गया, मेरे से दूर चले गए हो, ये सब झूठ था विवेक। पर ये मांगलिक इशू अचानक सामने कैसे आ गया? योर ऑनर, वास्तव में ये केस का आरंभ इनके मांगलिक होने से ही हुआ। हाँ बड़े साहब, केस का आरंभ चाहे कहीं से भी हुआ हो, लेकिन अंत तो इस केस का इसी अदालत में होगा, और आपके मुवक्किल का अंत फांसी के तख्ते पे होगा। आई प्रॉमिस विद इन 10 मिनट। यूं ही नहीं कहता हूं मैं, आपको भी पता है, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा सबूत है योर ऑनर। वो सबूत है पाठक साहब की मुवक्किल खुद फैमिली कोर्ट में सबके सामने धमकी दी थी उन्होंने काशीनाथ जी को कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, और मार डाला। एक मिनट योर ऑनर, मैं अदालत को समझाना चाहूंगा कि ये बात कैसे उठी। उत्तरा को बेहोश करके इनके गर्भ से बच्चे को चुरा लिया गया था। योर ऑनर, एक माँ जिसने अपने लहू से 9 महीने अपने बच्चे को सींचा हो, उसका बच्चा
चुरा लिया जाए तो स्पष्ट है कि मां को क्रोध आएगा। क्रोध में उत्तरा ने कहा था ऐसा इनके ससुर जी के बारे में। इसका अर्थ ये नहीं होता कि इन्होंने अपने ससुर जी को मारा है। और द्वितीय ये, विवेक तुम बताओ कि जिस दिन उत्तरा को बेहोश किया गया उस दिन का स्थिर चित्र किसी ने लिया है अपने मोबाइल फोन पर, तुम्हारा और दिव्या का एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक साथ, जबकि दिव्या ने कहा अदालत में कि वो पूरे दिन अपने घर पर थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों मिले हुए हो, तुम और दिव्या, और तुम दोनों ने ही उत्तरा को बेहोश किया और तुम दोनों ने ही मिलकर अपने पिता का खून किया? देखिए, मैं दिव्या से मिला जरूर था, लेकिन मेरे मिलने की वजह कुछ और थी। तुम्हारे डैड तो इस बार रेडी है विवेक, और तुम शादी करोगे मुझसे? मेरी शादी हो चुकी है दिव्या, जस्ट गेट दैट राइट, ओके? योर ऑनर, दिव्या मेरी पास्ट, मेरा प्रेजेंट और मेरी फ्यूचर। उत्तरा, योर ऑनर, माफी चाहूंगा कि उत्तरा की मेडिकल रिपोर्ट जो पिछले सिविल कोर्ट ने ऑर्डर किया था, मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बार देखें। मैं देखूं योर ऑनर, इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। कहानी में ट्विस्ट है योर ऑनर, अनबिलीवेबल। देखिए पार्टनर, क्या है इस रिपोर्ट? योर ऑनर, ये रिपोर्ट में लिखा है कि उत्तरा जी जो थी वो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, मतलब उनकी पेट में बच्चा ही नहीं था। योर ऑनर, ये संभव नहीं है कि उत्तरा गर्भवती नहीं थी। हम सब ने उत्तरा को इस अवस्था में देखा है। दिखावे से क्या होता है यार ऑनर? देखने से तो मतलब कुछ भी अलग दिखता है, लेकिन होता कुछ अलग है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक फिल्म देख रहा था, वो विद्या बालन वाली फिल्म। उसमें पूरी फिल्म में ऐसा दिखाया कि वो प्रेग्नेंट है। एंड में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी नहीं, वो जो ऐसा पेट था वो रबर का या स्पंज का ऐसा पेट। क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं तो उत्तरा ने भी ऐसा नकली पेट लगाया होगा। ऐसा क्यों करेगी वो? सिंपल, क्योंकि वो फंसाना चाहती थी अपने ससुराल वालों को। ये जैसे मैंने कहा, वो सिंपैथी हासिल करना चाहती थी। पहले एक कैदिया का चोरी किया, इसकी वजह से मैंने काशीनाथ जी का मर्डर किया। ये सब झूठ है। माँ जी आप तो बताइए, आपको तो पता है ना मैं प्रेग्नेंट थी ना। जज साहब, उत्तरा हमारे साथ नहीं रहती थी, तो अंदर की बात हम नहीं बता सकते। मैं तो उत्तरा से 7 महीने बाद मिला हूँ। जो भी प्रेगनेंसी की फोटोज देखे वो सब नेट पे ही देखे, सो आई हैव नो आइडिया। विवेक, तुम कायर हो और हमेशा रहोगे। योर ऑनर, उत्तरा जब गर्भवती थी तो स्पष्ट है कि किसी डॉक्टर से इलाज करवा रही है। कोई क्या कौन डॉक्टर था? जी हाँ, डॉक्टर श्रुति। मैं हर महीने चाहती थी उनके पास चेकअप के लिए। श्रुति व्यास, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस मुद्दे पर रोशनी डाल पाएंगे। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि पुलिस को आदेश दें कि डॉक्टर श्रुति व्यास को यहां जल्द से जल्द प्रस्तुत करें। यह अदालत कुछ समय के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। डॉक्टर व्यास, क्या आप उत्तरा को जानती हैं? जी हाँ, कुछ ही महीने पहले ये मेरी क्लिनिक पे इलाज कराने के लिए आई थी। ये उत्तरा जी, आपने क्या कहा था कि आप हर महीने जाती थी चेकअप के लिए? हर महीने? सॉरी, जहाँ तक मुझे याद है ये करीब 5-6 महीने पहले ही मेरे पास आई थी। डॉक्टर, मुझे अबॉर्शन कराना है। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। ये झूठ बोल रही हैं। मेरे पास इनकी मेडिकल फाइल्स है, जिससे पता लग जाएगा कि मैं 2 हफ्ते पहले इनके पास गई थी चेकअप के लिए। वो मेडिकल फाइल कहाँ है? वो तो मेरे घर पर है। सच क्या है मैं बताता हूँ। पापा, आप ही बताइए इन सबको क्या सच है? बताइए रमन जी, आपकी सुपुत्री के बारे में क्या जानते हैं आप? इनके गर्भवती होने के बारे में क्या जानते हैं? जज साहब, मेरी बेटी मांगलिक है और ये बात मैंने उसकी शादी के समय छुपाई थी, पर इसमें उसका कोई दोष नहीं है। आपकी बेटी दोषी है या नहीं, साबित मैं करूंगा और निर्णय जज साहब देंगे।
आपसे जब पूछा जाए उतना बताइए, मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दा यह है कि आपकी बेटी गर्भवती थी। गर्भ तो उसका ठहरा था और ये खुशखबरी उसी ने मुझे दी थी, पर कुछ महीने बाद उत्तरा ने मुझे बताया था कि उसका गर्भ गिर गया है। ऑर्डर ऑर्डर। आप भी? ऐसा मैंने कब कहा आपसे? तुमने कहा था बेटे, तुम्हें ये वहम है कि तुम गर्भवती हो। लगता है मेरे बेटी पे उस हादसे का बहुत गहरा असर हो गया है और उसे आज भी लग रहा है कि वो गर्भवती है। मुझे लगता है वो बच्चा मेरे पेट में 9 महीने था। और आप? योर ऑनर, उत्तरा जी के सगे पिताजी, उन्होंने खुद ने कह दिया कि उत्तरा जी का बच्चा गिर गया था। अगर बच्चा गिर गया था तो लॉजिकल बात तो ये है कि बच्चा पैदा हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तरा जी खूनी है, वही दोषी है, साबित कर दिया मैंने। योर ऑनर, उत्तरा के घर से ये मिला है। नकली पेट योर ऑनर। उत्तरा जी अपने असली पेट पर ये नकली पेट यूं लगाती थी ताकि लोगों को लगे कि वो प्रेग्नेंट है, और उसके बाद बच्चा चोरी होने वाला नाटक। और मैंने जैसे कहा सिंपैथी लेना, काशीनाथ जी का खून करना वगैरह वगैरह वगैरह, मैंने जो कहा था सब सच साबित हुआ है। मैंने ये भी कहा था कि उत्तरा जी की खूनी है और ये भी साबित हो गया। 10 मिनट भी नहीं लगे मुझे पाठक साहब। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, बच्चा करे तमाशा। उत्तरा, मेरा बच्चा सो रहा है। इतनी देर बाद सोया मेरा बच्चा, थक गया था। उठेगा ना तो मैं इसे बाहर घूमने ले जाऊंगी। बेचारी, इसे जेल में नहीं अस्पताल में होना चाहिए। क्या हाल हो गया मेरी बहू का। सर, अब तो 1 इंच का डाउट नहीं कि उत्तरा को कोई मेंटल प्रॉब्लम या फिर कोई प्लान। और एक बात तो क्लियर हो, उसका कोई बच्चा नहीं। तुम्हें क्या लगता है करण? पता नहीं सर, मैं उत्तरा को बचपन से जानता क्या, बहुत पसंद थी मुझे। लेकिन अब ये सब देखने के बाद आई फील ये सब उसके परिवार का असर। मनुष्य उत्तरा नहीं, वो लोग हैं जिनके घर उसकी शादी हुई। करण, बात अब शुभ और अशुभ के दायरे से बाहर जा चुकी। तो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े होते हैं यहाँ कि उत्तरा के ससुर जी की हत्या किसने की, और उत्तरा का अगर बच्चा हुआ तो है कहाँ? सर, मैं आपकी मदद करूंगा विवेक के बारे में और बातें जानने के लिए। मुझे तो अब भी विवेक पे शक है। उसी ने अपने फादर को मारा और उत्तरा का बच्चा किडनैप कर लिया। मैं चलता हूं सर। करण, तुम उत्तरा के पक्ष में गवाही तो दे ही दोगे ना अदालत में अभी? जी सर, जरूर। मैं उत्तरा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि उत्तरा की प्रेगनेंसी झूठी थी। आई एम इम्प्रेस्ड योर ऑनर। मतलब उत्तरा जी के पति को जितना उनके बारे में नहीं पता है, उससे ज्यादा तो करण जी को पता है। ये सिर्फ मेरी बात है। उत्तरा बेकसूर। चलिए करण साहब, आपकी बात मान लेते हैं। आप उत्तरा को बेकसूर ठहरा रहे हैं तो बेकसूर सही। अगर उत्तरा जी बेकसूर हैं तो आपकी दृष्टि में कसूरवार कौन है? विवेक, उसका हस्बैंड। हाँ, ये जो उंगली हम उठाते हैं तो हमें जरा सचेत रहना चाहिए। एक उंगली जब किसी की ओर इशारा करती है तो बाकी के 3 स्वयं की ओर होती है। मतलब मैं समझाता हूँ। आपसे जब प्रथम बार भेंट हुई थी, आपने हाथ मिलाया था, उस समय आपकी घड़ी आपके दाहिने कलाई पर थी। ये देखिए योर ऑनर, इनके हाथों पर अभी भी
घड़ी पहने जाने के निशान है। किंतु अचानक इस अदालत में जब से उस नर्स ने कथन दिया, अपने घड़ी बाएं हाथ में पहनना आरंभ कर दिया, क्यों ऐसा? मैं इसका कारण जान सकता हूँ करण साहब? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ पाठक साहब, उससे पहले करूँ भाई। वो निर्मला जी थी नर्स जो जिसने कहा था कि कातिल के हाथ पे बाल नहीं थे, उसका क्या? देखिए ध्यान से, कहाँ है इनके हाथों पर बाल? योर ऑनर, इनके हाथों पर भी बाल नहीं, जिसका अर्थ है कि इन्होंने अपने हाथों को शेव किया। शेव किया, आप मर्दों के तो अक्सर बाल होते हैं, आपने अवश्य शेव किया होगा, जैसे बॉडी बिल्डर लोग करते हैं, बाल निकालते हैं। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आप तो बॉडी बिल्डर तो लगती नहीं, तो क्यों आपने अपने हाथों से बाल निकाले? क्यों आपने लेडीज परफ्यूम लगाई, वही परफ्यूम जो उत्तरा लगाती है? क्यों ये प्रकट करने का प्रयास किया कि उत्तरा ने अपने ससुर की हत्या की, जबकि हत्या आपने की? क्या मतलब? आपका मतलब है कि मैंने उत्तरा के ससुर को मारा? जी। कैसे साबित करेंगे? साबित करना क्या है, साबित तो हो चुका। तुम्हारे हाथ शेव करना, लेडीज परफ्यूम लगाना, अपनी घड़ी को नर्स के कथन के बाद दाहिने से बाएं हाथ में पहनना, और केवल इतना ही नहीं, मेरे पास ये फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी है करण, जो ये साबित करती है कि तुम वहां थे, ये हत्या तुमने की है, क्योंकि उस शख्स के बाथरूम के हैंडल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान पाए। कौन सा दरवाजा? वही दरवाजा, उसी कमरे के वॉशरूम का दरवाजा जिसके अंदर आप छुपे थे, जिसे खोलकर आपने क्लोरोफॉर्म फेंका। आप झूठ कहते हैं, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस रूम में तो क्या, उस हॉस्पिटल तक में नहीं गया। तुम उस हॉस्पिटल में नहीं गए तो उस डोर के हैंडल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए? हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकता? आपने बनाई मुझे फंसाने के लिए। लेकिन मिस्टर करण, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। ये मिस्टर पाठक मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम सच बोल रहे हो। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट झूठ बोल रही है, तुम सच बोल रहे हो, जबकि ये रिपोर्ट कह रही है कि उस बाथरूम की हैंडल पर तुम्हारे उंगलियों के छाप थे। सर, जब उस बाथरूम के दरवाजे में हैंडल ही नहीं है तो मैं खोलूंगा कैसे? हैंडल था ना, यहाँ लिखा हुआ है, बाथरूम के दरवाजे पर हैंडल है। नहीं है, स्लाइडिंग दरवाजा है, आप फिर जाकर चेक कीजिए। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। चलिए मैं जाकर चेक कर लेता हूँ, लेकिन ये बताइए कि आपने कब चेक किया कि वो दरवाजा खुलता था, बंद होता था, स्लाइड होता था? आप तो कह रहे कि आप कभी वहीं गए नहीं। सर, मैं उत्तरा से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन इसने मुझे ठुकरा कर विवेक से शादी कर। मैंने उसी दिन ठान ली थी कि इसका बदला लेके रहूं। मुझे पता था उसके घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैंने ही पंडित को बता दिया है कि उत्तरा मांगलिक। मुझे लगा कि सारा दोष उसके ऊपर आ जाएगा और उसको घर से बाहर निकाल देंगे, लेकिन फिर वो आपके पास आया। मुझे लगा आप इसको बचा लें, इसीलिए मैंने एक और प्लान बनाया जिससे कभी बच के नहीं जा पाता, कि ससुर को मारने का प्लान। मैंने इनहेलर बदलकर उत्तरा के घर में डाला। और वो फॉल्स टमी यानी नकली पेट भी तुमने ही वहां रखा था? उत्तरा के बच्चे को भी तुमने? नहीं सर, उत्तरा के बच्चे के साथ क्या हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चा करण ने नहीं चुराया। जो व्यक्ति भरी अदालत में खड़े होकर हत्या का आरोप मान सकता है, वो बच्चा चुराने का आरोप क्यों नहीं मानेगा? योर ऑनर, बच्चा कहाँ है तो उत्तर केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, उत्तरा की सास चारू जी। आप जानने को उत्सुक होंगी चारू, मुझे कैसे पता कि बच्चा आपके पास? आपके साथ जब भेंट हुई तो आपके कांधे पर, आपकी साड़ी पर दूध के निशान, और आपकी आयु की महिला के कांधे पर, साड़ी पर दूध के निशान का अर्थ एक ही होता है कि नवजात शिशु को आपने दूध पिलाया, उसके मुंह से उस समय दूध निकला जब आप उसे थपथपियां लगा रहे, जिसके कारण आपकी साड़ी पर दूध के निशान थे।
आपको मुझे पूरा विश्वास है कि इंस्पेक्टर साहब को अगर भेजें तरह का बच्चा तो पाया जाएगा। बोलिए बोलिए, निसंकोच बोलिए। मेरे पोते की तड़प मैं जानती थी कि मेरा परिवार उत्तरा को कभी नहीं स्वीकारेगा, लेकिन उसकी औलाद जो मेरे वंश का खून था उसे मैं कैसे जाने देती। तब मैंने ये षड्यंत्र रचा, उत्तरा के हलवे में बेहोशी की दवाई मिलाई और उसको किडनैप करवाया, और मैंने ही डॉक्टर को पैसों का लालच देकर चोरी छुपे उत्तरा की डिलीवरी करवाई। उत्तरा के पिता को भी धमकाया कि अगर उन्होंने झूठी गवाही नहीं दी तो मैं उत्तरा और उसके बच्चे को मरवा दूंगी। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत करण गहलोत को काशीनाथ शर्मा के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती। उत्तरा और उसके बच्चे की अगवाई के सिलसिले में चारुलता शर्मा को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती। रही बात उत्तरा शर्मा की, तो यह अदालत उससे माजरत करते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती। केस इज क्लोज। साले मेरा सेंट लगा के आया तू? अरे सेंट लगा लिया तो क्या हो गया? मालो! मालो! अरे चुप रहो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा फेवरेट शो चल रहा है। मुझे बहुत डर लग रही है। मैं पहली बार किसी लड़की से मिलने आया हूँ यार। अबे यार, वो अभी तक आई नहीं। कहीं वो भूल तो नहीं गई होगी? नहीं यार, वो भूल नहीं सकती। दीदी, 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 अरे दीदी, दीदी दरवाजा भी नहीं खोलते। क्यों शोर मचा रही हो तुलिका? अच्छा सुनो, आज 8 रोटी बना देना, साहब भी घर पे। सुनो, क्या हुआ? दीदी खून! वेदांत! क्या हालत है? किडी मालिनी से मिलने आयो। जेल में घुटन हो रही थी, बेहोश हो गई थी, इसलिए खुली हवा में टेरेस पे लेके गए। जाओ मिल लो। यहाँ से कूदूंगी तो मर जाऊंगी या सिर्फ हड्डियां ही टूटेंगी? क्या लगता है? मालिनी जी, मिसेस विलिमोरिया को तो आप जानती हैं, आपकी पड़ोसन, मेरी सहायक।
उन्होंने भेजा है मुझे आपके पास आपका केस लड़ने। तो आपको क्या लगता है कि मैं भी आपसे वही कहूंगी जो सब लोग कहते हैं? मैंने खून नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मैंने अपने पति को नहीं मारा। लेकिन ऐसा नहीं है। इतना तो मैं जानती हूँ कि केडी को सिर्फ सच सुनना पसंद है, और सच ये है कि मैंने ही अपने पति वेदांत सिन्हा का खून किया। लेकिन मैं निर्दोष हूं। मैं समझा नहीं, आप कह रही हैं कि आपने अपने पति की हत्या की है, ये भी कह रही हैं कि आप निर्दोष हैं, ऐसा कैसे? जी नहीं तो क्या आपकी असिस्टेंट बिली मौर्य आपको ये केस लड़ने के लिए कहती? यही तो मैं सोच रहा हूँ। क्या आप बता सकती हैं क्या हुआ था उसे? बताना तो क्या, मैं आपको दिखा सकती हूँ। हेलो, मालू, अरे तुम यहाँ पर हो? कब से घंटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं दी? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना मालू? मालो! मालो! ऑर्डर ऑर्डर। ये फुटेज देखने के बाद कुछ कहने या सुनने की आवश्यकता है ही नहीं। दिस मीन्स दैट मालिनी सिन्हा ने अपने पति की जान ली है। फिर भी ये अदालत, ये मुकदमा सरकार के पैसे वेस्ट करने का कोई और तरीका नहीं था? नहीं मिस दीक्षित, वो क्या है कि अदालत सरकार के पैसे व्यर्थ करने के लिए नहीं बनी। मैं आपको स्मरण करा दूं कि न्यायालय न्याय करने के लिए बनी है। न्यायकर्ताओं के समक्ष हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के लिए बनी है, और यही मिसेस सिन्हा कर रही हैं मेरे द्वारा। इन शॉर्ट मिस्टर पाठक, आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी मोक्तिल जो है वो निर्दोष है? जी। ये फुटेज देखने के बावजूद आप ये कह रहे हैं? दीक्षित सर, जो दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो इस वीडियो में दिख रहा है मैं अदालत में प्रमाणित करूँ कि वैसा नहीं है, और जो है उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत करूँ। मिस्टर पाठक, अपने आंखों पर लगी पट्टी हटाइए और जरा देखिए। इट इज वेरी क्लियर, शी इज द किलर। मिसेस सिन्हा, आपने जो कुछ किया है उसका अंदाजा है आपको? नहीं ऑनर, मैंने जब वेदांत की जान ली तब मैं होशो हवास में नहीं थी। मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही। ये तो जब पुलिस ने मुझे वीडियो दिखाया तब जाकर मुझे पता चला कि मैंने क्या कर दिया। ये ऑनर, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सी बातें भूल जा रही हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरी मेड से पूछ लीजिए ऑनर। हाँ साहब, पता नहीं क्या हो गया मालिनी दीदी को। एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो कुछ भी करती हैं भूल जाती हैं।
अभी पिछले ही दिनों की बात है। दीदी, ये क्या किया आपने? उसके 2 घंटे बाद तुलिका, इसमें जूस था, वो कहाँ गया? दीदी आपने तो फेंक दिया। मैंने? हाँ, फर्श पर। और मैंने आपसे पूछा तो आपने कुछ बोला भी नहीं और पूरी बोतल। पागल हो गई है? मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? दीदी आपने ऐसा किया, आपको याद नहीं? नहीं तो मुझे तो कुछ याद नहीं है। एक बार तो गरम तेल से भरी हुई कढ़ाई में मैंने अनजाने में ही अपना हाथ डाल दिया। ये देखिए। और जब मुझे होश आया तब मुझे पता चला कि मैंने अपने साथ क्या कर लिया। तुलिका जी कृपया आप विराजिए। मिसेस सिन्हा, अदालत को बताइए ये जो चल रहा है आपके जीवन में, ये कब से आप इस अवस्था में? लगभग 2 महीने से। और उसके पूर्व आप ठीक थी? क्या बात है मिसेस सिन्हा, कोई प्रॉब्लम? I don't believe it। मिस्टर पाठक मानसिक बीमारी की आड़ में अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर देखिए जरा, ये बिल्कुल ठीक तो लग रही है। ये निर्णय आपने कैसे ले लिया? आप डॉक्टर तो हैं नहीं, आप तो वकील हैं। ये निर्णय तो वही कर सकता है योर ऑनर जिन्होंने इनकी चिकित्सा की हो। आपकी अनुमति हो तो मैं मिसेस सिन्हा के मानसिक चिकित्सक डॉक्टर देशमुख को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? सर, पिछले 8 महीने से मैं मिसेस मालिनी सिन्हा का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ फॉर क्लिनिकल डिप्रेशन। 8 महीने पहले इनके हस्बैंड इन्हें मेरे पास लाए। मालिनी जी, कहिए आपको किस बात का डिप्रेशन है? एक्चुअली में डॉक्टर, पिछले 4 सालों से हमारे बीच में काफी प्रॉब्लम्स थी। मेरा एक अफेयर था, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, वो मैंने खत्म कर दी। मैंने मालिनी से इस बात को लेकर सॉरी भी बोला और उसने मुझे माफ भी कर दिया। शायद मालिनी के ऊपर इसी बात का असर। डॉक्टर, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट चलती रहती, जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। असली बात है मेरा बच्चा। बच्चा? एक्चुअली में डॉक्टर, कुछ महीनों पहले मालिनी का मिसकैरेज हो गया और हमारा बच्चा पैदा होने से पहले। डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जिससे इनका डिप्रेशन कंट्रोल हो जाएगा। और हाँ मालिनी जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, एक अंत मतलब एक नई शुरुआत। ये जो नेगेटिव्स आपके मन में है ना, उसको हटा दीजिए। थिंक पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने इन्हें कुछ डिप्रेशन की गोलियां दी जिसका असर इन पर कुछ ज्यादा नहीं पड़ा। फिर 1 महीने बाद वेदांत का मुझे फोन है। हाँ वेदांत, टेल मी। और मैं रात को इनके घर गया। मालिनी, क्या हो गया तुम्हें? मालिनी प्लीज संभालो, प्लीज मालिनी प्लीज संभालो मुझे। मालिनी प्लीज होश में आओ।
मालिनी प्लीज प्लीज मालिनी प्लीज संभालो मालिनी प्लीज संभालो मालिनी प्लीज प्लीज संभालो ले लो सर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मालिनी सिन्हा का डिप्रेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। इट वॉज इन द पिक। और ये कोई साधारण स्थिति नहीं थी, बल्कि एक जानलेवा स्थिति थी। इसमें अक्सर पेशेंट आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, कल फिर केरोसिन डालकर मालिनी ने अपने आप को जलाना चाहा। लकीली मैं घर में था। मैंने तो घर पे कैमरे इसलिए लगवाए हैं ताकि मैं ऑफिस से बैठकर इस पे मॉनिटर कर सकूं। लेकिन 24 घंटे इस पर पैरा कैसे दूं? मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं रहता। मैं क्या करूं? मैं आपका डोजेस बढ़ा देता हूं। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे आपकी डोज। इन दवाइयों से कोई असर नहीं होता मुझ पर। मुझे चक्कर आने लगते, मेरा सर दर्द होता है। अगर मारना ही चाहते हैं तो जहर ही दे दीजिए ना, ताकि एक बार में छुटकारा हो जाए, आपका भी, इनका भी और मेरा भी। मालिनी, धन्यवाद। आप विराज। मतलब इनकी जहनी बीमारी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी दवा इन पर असर नहीं कर रही। लेकिन एक कंफ्यूजन है। अच्छा पाठक, सुना है कि नॉर्मली डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं वो ज्यादातर अपने आप पे जुल्म करते हैं, अपनी जान ले लेते हैं। किसी और की जान ले लेना, और वो भी अपने पति की, ये तो नहीं। मैंने सुना है मिस दीक्षित, हाल ही में एक जर्मन एयरलाइन के पायलट ने यात्रियों भरा विमान स्वयं पहाड़ों से टकराकर सबकी जान ले ली, स्वयं की भी। उसका कारण ये था कि वो डिप्रेशन में था। योर ऑनर, डिप्रेशन के चलते उसने एक नहीं अनेक व्यक्तियों की जान ली। और ऐसा ही मेरी मोक्किल मिसेस सिन्हा के साथ भी हुआ है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं योर ऑनर कि इन्होंने अपने होशो-हवास में यह हत्या नहीं की। यह हत्या नहीं, दुर्घटना है। आप कुछ पूछना चाहती हैं मेरे मोक्किल से इनकी मानसिक स्थिति के बारे में? जी हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, मेरे क्वेश्चंस हैं। मिसेस मालिनी सिन्हा, सुना है पिछले 4 साल से आपके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, बहुत अनबन हो रही थी आपके और वेदांत के बीच में ना? हाँ, लेकिन वो, और सुना है वेदांत का किसी के साथ अफेयर था। जाहिर सी बात है, उसका आपको बहुत सदमा तो हुआ ही होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा वेदांत पे। नहीं, गुस्से से ज्यादा कुछ दर्द हुआ था। लेकिन उस दर्द की वजह तो वही था ना, वेदांत। और फिर बिजनेस में भी नुकसान हो गया, क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा नहीं आपको? आप कहना क्या चाहती हैं? आपकी मिसकैरेज हुई थी, आप बता सकती हैं कब और कैसे हुई थी? नहीं, मैंने सुना है एक कार एक्सीडेंट की वजह से, और शायद वो कार आपके पति चला रहे थे ना? आई ऑब्जेक्ट। प्रोसिक्यूटर महोदया, ये कटु भरे प्रश्न पूछ रही हैं मेरे मोक्किल से, जिनकी मानसिक स्थिति पहले से ही कमजोर है। ऐसी निर्दयी कठोरता की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस शुक्ला, प्लीज चेंज योर लाइन ऑफ क्वेश्चन। योर ऑनर, मैं बस यही प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि मिसेस मालिनी सिन्हा के पास अपने पति से नफरत करने के एक नहीं बल्कि तीन कारण थे, और इस इंतहा की नफरत जो एक इंसान से मर्डर करवा दे। Am I right? योर ऑनर, मिसेस सिन्हा की बीमारी के चलते इनके पति ने घर में 10-10 कैमरास लगाए थे इन पर दृष्टि रखने के, जिनका ज्ञान इनको था
कि हर कैमरा से हर वो फुटेज, हर वो हलचल घर में रिकॉर्ड की जाती है। 10 कैमरास के सामने किसी की हत्या ये क्यों करेंगी यार? मिस्टर पाठक, जब एक इंसान होश खो बैठता है ना, तो जोश में आकर वो कुछ भी ऐसी गलती कर देता है। होश तो आप खो रही हैं। एक्सक्यूज मी, मैं नहीं मानती। आई डोंट बिलीव दिस। आपकी क्लाइंट ही मर्डरर है। साबित करिए, बार-बार उन पर उंगली मत उठाइए। मैं क्या साबित करूं? ये फुटेज है अपने पास, ये बता रही है कि इन्होंने मर्डर किया है। योर ऑनर, बड़ी अदालत में सबके सामने देखिए क्या कर रहे हैं। ये इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। प्लीज इन्हें पकड़ लीजिए, इनकी जांच करवाइए प्लीज। यही तो मैं कह रहा हूँ योर ऑनर। जब व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती तो उसे दंड नहीं दिया जाता यार, चिकित्सा करवाई जाती है, इलाज करवाया जाता है। मिस्टर पाठक, मेरे डरने नहीं डरने से कुछ नहीं होता। ये एक हादसा नहीं है, ये एक हत्या है, हत्या। मिस्टर वेदांत सिन्हा की मौत के बाद उनकी 3 करोड़ की कोठी, 9 करोड़ की जमीन जायदाद, 12 करोड़ की प्रॉपर्टी, यानी कि कुल मिला के 24 करोड़ की मालकिन मिसेस मालिनी सिन्हा ही है। ये भी योर ऑनर एक हादसा ही है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि पति के स्वर्गवास के बाद अगर विल ना हो तो सब कुछ पत्नी का ही होता है। योर ऑनर, ये कागजात में मिस दीक्षित को देने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति? तो ये एक हादसा है। देखिए, अब ये सबूत देखने के बाद अब बताइए ये हादसा है या नहीं। योर ऑनर, मेरे पास मेहता टूर्स एंड ट्रैवल्स की एक हॉलिडे पैकेज है, 8 दिन और 7 रात की, और ये बुक की गई है मिस्टर सिन्हा की मौत के 2 दिन पहले। तो उसमें हैरानी की क्या बात है? भाई हो सकता है कि मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा ने अपने लिए कोई हॉलिडे प्लान किया हो। योर ऑनर, हैरानी की बात यह है कि ये हॉलिडे पैकेज सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बुक किया गया है, मिसेस मालिनी सिन्हा। आप अकेली जा रही थी? पहले से ही पता चल गया था आपको कि आपके पति जिंदा नहीं रहेंगे आपके साथ चलने के लिए, हाँ? और योर ऑनर, इन्होंने ट्रैवल एजेंट से ये भी कहा था कि इनके पति की मौत हो चुकी है और उसका गम भुलाने के लिए ये अकेली ही मनाली जा रही है, हाँ? अब ये प्लानिंग नहीं तो और क्या है, और एक प्लान्ड हादसे को मर्डर ही कहते हैं मिस्टर पाठक। मारवाना चाहते हो क्या तुम हम सबको? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तब देखो, तुम्हें कोर्ट में नहीं आना चाहिए था। अच्छा, फिर मालिनी के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में मुंह क्यों खोला तुमने? अगर वो बात बाहर हो जाती तो तुम्हारे साथ साथ हम सब भी अंदर हो जाते। देखो, मैंने सारी गोलियां फेंक दी, सारी गोलियां फेंक दी, उससे कुछ नहीं होगा। अगले कोर्ट में एक नए किस्म की गोली चलानी होगी, और केडी पाठक से मैं देख लूंगा। बस याद रखना, मामला दवा का दवा ही रहना चाहिए, वरना करोड़ों का खेल खत्म हो जाएगा, करोड़ों का। हाँ, वो हॉलिडे की बुकिंग मैंने ही की थी। मैं अकेले के लिए? वेदांत के कहने पर। उनका मानना था कि मुझे कुछ समय अकेले में बिताना चाहिए, ताकि
ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं और अपना माइंड क्लियर कर सकूं। इसलिए तो मैं अकेली जा रही थी। हाँ, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने तो ये पूरी बात घुमा कर रख दी। चलो देखते हैं। तुम्हारी सहेली सिमरन आ रही है मेरे कार्यालय मुझसे मिलने। देखते हैं उसका क्या कहना है। हेलो मिस्टर पाठक। जी, आपको तो अदालत में देखा था। क्या आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि आप बहुत ही ईमानदार हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपसे रूबरू मिल लिया जाए, जिससे ये पता चल सके कि आपके ईमानदारी की कीमत कितनी है। क्या कहना चाहते हैं? ये सिर्फ पेशगी है। बाकी के इस केस से ऑफिशियली हट जाओगे तो टोटल अमाउंट 5 करोड़। देखिए, आप अब जो भी हैं, मुझे ठीक से जानते नहीं। अगर जानते होते तो ये हिम्मत नहीं करते आप। एक बार तो ट्राई बनता है सर। अच्छा छोड़िए, यहाँ साम दाम नहीं, वहां डंडे से आपके ऑफिस को जलाकर राख कर सकता हूं, आपके समेत। देखिए, इससे पहले कि आपको मैं कई वर्षों तक सलाखों के पीछे भेज दूं, आप कृपया जाइए यहां से। अच्छा, तो फिर इंतजार, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रतीक्षा कीजिए। साम दाम दंड नहीं तो ये जरूर काम आएगा। ओके मिस्टर पाठक। वरुण, कार नंबर MH02 AK 405 ट्रेस कर। मैं आ रहा हूं ऑफिस। अरे आप अब घबराइए मत, वो कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे ही गुर्राता रहता है। ब्रूनो, अतिथि देवो भव। मेहमान भगवान समान होते। चुप करो। सॉरी। हाँ, तो बताइए, मालिनी जी के बारे में क्या जानती हैं आप? एक्चुअली सर, मैं कल ही हांगकांग से वापस आई और आके मुझे ये सब पता चला। जैसे ही मुझे पता चला कि मालिनी के साथ क्या हुआ, मुझे लगा मैं आपसे आकर मिलूं। आई एम सो शॉक्ड बिकॉज मालिनी वेदांत से बहुत प्यार करती थी। हाँ, उससे गलती हुई थी, बट दे बोथ मूव्ड ऑन। तो मुझे नहीं लगता कि मालिनी ने जानबूझ के वेदांत को मारा होगा। सर, अगर आप चाहें तो मैं अदालत में गवाही दे सकती हूँ मालिनी के फेवर में। थैंक यू। वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, उसे इस हाल में नहीं देखा जाता मुझसे, जबकि मैं खुद इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मैं खुद डिप्रेशन की शिकार हूँ पिछले 2 साल से, पर जब से ये नई गोलियां आई हैं तब से बहुत राहत है, वरना तो। ये गोलियां ज़ेनोलैक्स। डिप्रेशन को दूर करने की दवा है, पर अभी तक ये मार्केट में नहीं आई है। जी, तो अगर मार्केट में नहीं आई तो आपके पास कैसे है ये दवाई?
मैम मैम ये क्या कर रही हैं आप? वरुण सर आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं वो छोड़ी है, लेकिन ये जो आपने किया ये क्यों किया? सॉरी मैं कुछ समझे नहीं। आप वो ब्रूनो के बोल में से उसका पानी पी गई। What? Really? जी। I'm so sorry. Actually ये सब ड्रग के साइड इफेक्ट्स है। मैं कुछ स्टूपिड सी चीजें करती हूँ और फिर भूल जाती हूँ। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। ये बताइए कि क्या मालिनी जी भी तो डिप्रेस्ड रहती है ना, कह रही थी, तो क्या वो भी ये दवा लेती? ये तो मुझे नहीं मालूम, बट मैंने उसे कहा तो था ये दवाई लेने को। मालिनी देख, तू ये बेकार की दवाइयाँ लेना छोड़ दे, मेरे साइकियाट्रिस्ट से मिल जिसने मुझे ये दवाई दी है। पता है जब से मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है ना, मेरा डिप्रेशन बिल्कुल गायब हो गया है और मैं पूरा दिन खुश रहती हूँ। अच्छा नाम क्या है इस दवा का? जेनोलॉक्स वंडर ड्रग है, लाइक मैजिक। देख देख दिखा। मालिनी ने मुझे बताया तो नहीं कि वो दवाई ये ले रही है या नहीं। सिमरन जी आपको आपत्ति ना हो तो आपकी 2-4 पिल्स आप मुझे दे देंगे? या श्योर। क्या आपको भी डिप्रेशन है? नहीं, मैं तो ठीक ठाक हूँ। ये वरुण जब से इसकी गर्लफ्रेंड शेफाली से छोड़कर गई है, बेचारा बहुत डिप्रेस्ड रहता है। आप एक नहीं 3-4 रखिए। लीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ जेनोलॉक्स, यही गोली तो मैं ले रही थी। कब से? 2 महीनों से। सिमरन ने मुझे ये गोली रेकमेंड की थी और इसके बारे में मैंने डॉक्टर देशमुख से भी कहा था। हाँ लेकिन मालिनी जी जेनोलॉक्स अभी तक मार्केट में आई नहीं और जहाँ तक मैंने सुना है कि उस पर कुछ टेस्ट चल रहे हैं जिसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। वो मैं हैंडल कर लूंगी। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी फ्रेंड ये ड्रग लेकर पूरी तरीके से ठीक हो गई है और मैं नहीं जानती, आप बस मुझे जेनोलॉक्स लाकर दे दीजिए। मैं इससे पूरी तरीके से ठीक हो सकती हूँ और मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज। ठीक है, मैं आपके लिए ट्राई तो कर सकता हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, दिस इज एब्सोल्युटली इलीगल। पिछले 2 महीनों से मैं ये गोली ले रही थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ उसके बाद से ये गोली बंद। मैं तब से ठीक हूँ। माय गॉड, इसका मतलब मैंने जो कुछ भी किया वो इस गोली के साइड इफेक्ट की वजह से। मैंने जो कुछ भी किया वो इस गोली के साइड इफेक्ट की वजह से। तो मैं जांच के लिए भेजना चाहता हूँ। जांच की रिपोर्ट अदालत में पेश करूंगा। शायद वो रिपोर्ट तुम्हें आजीवन कारावास से बचा ले। मैंने इस दवा की वजह से क्या कर दिया वेदांत? मैंने क्या कर दिया? हेलो, मालिनी सिन्हा का केस छोड़ने के कितने पैसे लेंगी आप? एक्सक्यूज मी, कौन बोल रहे हो? सेंटा क्लॉज, जो आपकी झोली भर देगा
पैसों से। बोलिए, कितने पैसे? आप एक काम करेंगे, मुझे आधे घंटे में फोन कीजिए, मैं अमाउंट डिसाइड करके आपको बताती हूँ। That's good. हेलो, या केडी सर, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मालिनी के लिए अदालत में गवाही देने के लिए मैं रेडी हूँ, तो आज शाम को मैं आपके ऑफिस में मिलती हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, क्या ये पता बताएंगी कहाँ है? ये तो ब्लैंक है, ये क्या मजाक है? ओह सॉरी, दूसरी तरफ है। मालिनी का कहना है कि वो ये दवा खाती थी। इसकी फोरेंसिक जांच करवा। जी सर। सर आरटीओ के थ्रू मैं उस गाड़ी को ट्रेस करवा रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो लोकेट नहीं। करना पड़ेगा आज के आज ही। कल अदालत से पहले ये सारी जानकारी मुझे चाहिए। जेनोलॉक्स? जी योर ऑनर, जेनोलेक्स एक ऐसी दवा जिसके बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। आपकी मेज पर जो रिपोर्ट रखी हुई है उसके अनुसार योर ऑनर, जिस पीड़ित को यह दवा दी जाती है वो अजीब अजीब हरकतें करता है और बाद में स्वयं स्मरण नहीं होती कि उसने क्या किया। मतलब मिस्टर पाठक, आप ये कहना चाहते हैं कि मिसेस मालिनी सिन्हा ने अपने पति को इस दवा के साइड इफेक्ट की अवस्था में मारा, क्यों? बिल्कुल सही। लेकिन मिस्टर पाठक, आप ये साबित कैसे करेंगे कि मिस्टर सिन्हा की मौत जो हुई है वो इस ड्रग के असर की वजह से हुई है? योर ऑनर, एक और महिला है जो इस दवा का सेवन करती है, मिसेस सिन्हा की सहेली। उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। अनुमति? इस दवा के बारे में बातचीत हो रही थी अदालत में, इसके बारे में हमें बताइए। जी नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। और आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप उस बारे में कुछ नहीं जानती, जबकि योर ऑनर आपको जो दवा मैंने दी है वो इन्होंने ही मुझे दी। आप ही ने मुझसे कहा था कि आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं, इस कारण आप वो दवा लेती हैं, जेनोलॉक्स। मैं? ये आपसे किसने कहा? आपने। जज साहब, मैं डिप्रेशन के लिए गोली जरूर लेती हूँ, लेकिन ये नहीं। मैं तो ये गोलियां लेती हूँ। और जो नाम आप बता रहे हैं, जेको, जो भी, ये नाम तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। सिमरन, सिमरन ये क्या बोल रही है तू? अरे तूने तो मुझे इस दवा के बारे में कहा था, अब ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे क्या जेनोलॉक्स का सपना आया था क्या? सपने तो तुझे वैसे भी बहुत आते थे, वेदांत को मारने के। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन कैसे सपने? एक्चुअली इसने मुझे कई बार बताया था कि इसे वेदांत पर बहुत गुस्सा आता था, वेदांत के अफेयर की वजह से। इतना गुस्सा कि इसकी जान तक ले सकती थी। पाठक, आपकी बिल्ली ने तो आप ही को म्याऊं कर दिया। जिसे आप अपना केस बचाने के लिए लेकर आए थे, उसी ने आपके केस की बैंड बजा दी। योर ऑनर, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि किसी दबाव में आकर सिमरन जी अपनी ही कही हुई बात से मुकर रही। मैं डॉक्टर देशमुख, जिन्होंने ये दवा प्रिस्क्राइब की थी मेरे मुवक्किल को, उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूँ। इजाजत। डॉक्टर देशमुख, मेरी मुवक्किल के कहे अनुसार आप ही ने इन्हें ये दवा दी थी, आप ही से ये दवा लेती थी, जेनोलॉक्स, क्षमा चाहता हूँ, जेनोलॉक्स दवा आप ही से लेती थी। मिस्टर फाटक, शायद आपको पता ही नहीं कि जेनोलॉक्स की गोली इस वक्त मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, तो फिर मैं इन्हें कैसे दे सकता हूँ? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मार्केट में लॉन्च नहीं हुई तो आपके पास कैसे आए और आप कैसे इन्हें देते थे? अगर मैंने ये ड्रग्स इनको दिया है तो फिर इनसे पूछिए
मेरे हाथ का लिखा हुआ कोई प्रिस्क्रिप्शन तो होगा इनके पास, अगर है तो दिखाइए। नहीं है, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि जो ड्रग्स बैन होते हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते। तो आप अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप क्यों मुझे फंसा रहे हैं डॉक्टर देशमुख? क्यों? मैं आपको फंसा रहा हूं या आप मुझे फंसा रही हैं? सर, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे पहले से शक कि ये औरत साइकोटिक नेचर की है और साइकोसिस के चलते ही इन्होंने अपने पति का खून किया है। और आज ये मेरे दवाइयों पर इल्जाम दे रही है, जो दवाई मैंने कभी दी ही नहीं। योर ऑनर, मुझे लग रहा है कि ये केस केवल इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है इसके पीछे। कल शाम को एक व्यक्ति मुझे धमकाने आया था। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं किरीस से बात करना चाहता हूँ। इजाजत। थैंक यू। योर ऑनर, इसे कहते हैं टाइमिंग। अभी बात छिड़ी और पता भी लग गया कि वो व्यक्ति कौन था। मेरे सहायक वरुण की छानबीन के अनुसार जिस गाड़ी में वो व्यक्ति आया था, वो गाड़ी मालिनी के भाई सतीश। योर ऑनर, यहाँ पर मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। मुझे कल रात को एक फोन आया था जो मुझे धमकी दे रहा था। एक आदमी मुझे कह रहा था इस केस से हट जाऊं। उसने एक बहुत बड़ी रकम भी ऑफर की थी और जब मैंने वो फोन ट्रेस करवाया तो पता चला कि वो फोन कॉल मालिनी के भाई सतीश मलिक ने ही किया था। इस केस में शुरू से लेकर आखिर तक सारी उंगलियां एक ही तरफ इशारा कर रही है, मालिनी सिन्हा। फिर पाठक, मुझे लगता है दवाई की जरूरत तो अब आपको पड़ेगी। तो अब आप क्या करेंगे? What will you do now? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।